नमस्कार, शिव भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 16 सोमवार व्रत की अत्यंत पावन और चमत्कारी कथा, जिसे सुनने और करने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि भगवान शिव जी माता पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में पधारे। वे दोनों विदर्भ देश के एक सुंदर नगर अमरावती में पहुंचे। यह पूरी अमरापुरी के समान ही सुंदर, सुख समृद्धि और वैभव से पूर्ण थी। उस पुरी के राजा ने अपनी भक्ति और श्रद्धा से एक अद्भुत शिव मंदिर बनवाया था, जिसमें हर दिन विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा अर्चना होती थी। शिवजी और माता पार्वती को वह मंदिर इतना प्रिय लगा कि वे वहीं ठहर गए। उस शांत, पवित्र और मनोहारी मंदिर में रहते हुए शिवजी और पार्वती जी प्रसन्नचित्त रहते थे। एक दिन माता पार्वती ने देखा कि भगवान शिव बहुत प्रसन्न हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न कुछ खेलकर उनका मन बहलाया जाए। माता ने शिवजी से विनम्रता से कहा, नाथ, आज मेरा मन कर रहा है कि हम दोनों चौसर खेलें। भगवान शिव मुस्कुराए और अपनी प्रिया पार्वती का आग्रह तुरंत मान लिया। इस प्रकार दोनों ने चौसर का खेल प्रारंभ किया। खेल में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, यह तो भाग्य की बात थी। परंतु तभी एक घटना घटी। मंदिर का ब्राह्मण पुजारी पूजा के लिए मंदिर में आया। माता पार्वती ने उसे देख लिया और उसे पुकार कर पूछ लिया, ब्राह्मण देव, बताइए इस चौसर में कौन जीतेगा। ब्राह्मण देव ने बिना विचारे ही तुरंत कह दिया, माता, इसमें तो भगवान महादेव जी ही विजय होंगे। परंतु इस भविष्यवाणी के उलट थोड़ी ही देर में चौसर का खेल समाप्त हुआ और माता पार्वती जीत गईं। यह देखकर पार्वती जी को ब्राह्मण पर क्रोध आया। उन्हें लगा कि ब्राह्मण ने झूठ बोला है। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया, पर माता पार्वती ने क्रोधवश ब्राह्मण को श्राप दे दिया कि तू कोढ़ी हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से ब्राह्मण को शीघ्र ही शरीर में कोढ़ हो गया। उसके शरीर में घाव होने लगे और वह बहुत दुख भोगने लगा। उसे कोई पूछने वाला न रहा। उसे मंदिर से भी बाहर निकाल दिया गया। वर्षों बीत गए, उसका दुख बढ़ता ही गया। एक दिन स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं भगवान शिव की पूजा के लिए उसी मंदिर में आईं। उन्होंने ब्राह्मण को देखकर दया से पूछा, हे ब्राह्मण देव, तुम कौन हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? ब्राह्मण ने करुण स्वर में सारी कथा कह सुनाई कि किस प्रकार माता पार्वती ने उसे श्राप दिया। अप्सराओं ने सहानुभूति से कहा, हे ब्राह्मण, अब तुम्हारा दुख दूर होगा। तुम भगवान शिव का 16 सोमवार व्रत करो, इससे सारे दोष मिट जाएंगे और तुम्हारा शरीर पुनः स्वस्थ हो जाएगा। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्ग लौट गईं। ब्राह्मण ने वही विधि पालन की। 16 सोमवार व्रत पूरे करने के बाद वह कोढ़ से मुक्त हो गया। उसका शरीर फिर से सुंदर हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती फिर उसी मंदिर में आए। उन्होंने स्वस्थ पुजारी को देखकर माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा रोग कैसे दूर हुआ? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर 16 सोमवार व्रत की सारी महिमा माता को सुनाई। माता पार्वती जी को व्रत की महिमा जानकर बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भी इस व्रत को विधि पूर्वक किया। व्रत के प्रभाव से उनके पुत्र कार्तिकेय, जो माता से कुछ रुष्ट होकर दूर चले गए थे, स्वयं लौट आए और माता के आज्ञाकारी बन गए। कार्तिकेय जी को यह चमत्कार सुनकर बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने माता से कहा, माते, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन बदल गया? माता ने उन्हें भी 16 सोमवार
व्रत की पूरी कथा सुनाई। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को विधि पूर्वक किया और शीघ्र ही उनका एक प्रिय मित्र, जो बहुत समय से दूर था, लौट आया। रानी ने भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यह व्रत शुरू किया। भगवान शिव की कृपा से उसके गर्भ से एक सुंदर, तेजस्वी और धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक बड़ा होकर अत्यंत ज्ञानी और यशस्वी राजा बना। एक दिन उस बालक ने अपनी माता से पूछा, माँ, आपने ऐसा कौन सा व्रत किया जिससे मुझे जैसा पुत्र मिला? माता ने उसे भी 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। पुत्र ने राज्य अधिकारी बन की कामना से इस व्रत को किया। राज्य अधिकारी बनना एक के बाद वह ब्राह्मण पुत्र अपनी पत्नी के साथ हर वर्ष 16 सोमवार व्रत करता। एक बार उसकी पत्नी ने आलस्यवश मंदिर न जाकर दासियों को पूजा सामग्री भेज दी। राजा ने अकेले पूजा की। तभी आकाशवाणी हुई, से अधिक राजा, रानी को त्याग दो, अन्यथा अनर्थ होगा। राजा ने विवश होकर रानी को निकाल दिया। रानी ने बहुत कष्ट सहे। सूत उड़ गया, तेल के घड़े टूटे, नदी सूख गई, तालाब गंदा हो गया। अंत में वह एक गुसाईं जी के आश्रम पहुंची। गुसाईं जी ने कहा, से अधिक पुत्री, फिर से 16 सोमवार व्रत करो, शिवजी सब दुख हर लेंगे। रानी ने व्रत किया और 17वें सोमवार राजा उसे खोज कर ले आया। महादेव कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से 16 सोमवार व्रत करता है, उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार 16 सोमवार व्रत की महिमा अनेक लोगों के जीवन में फलदायी सिद्ध हुई। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करता है, भगवान शिव और माता पार्वती उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। हर हर महादेव।